के नाम से कर देंगे? नहीं, असरफी के नाम से, असरफी के नाम से जिन करे, असरफी के ऐसे असरफी के नाम से करे कि लेके भाग जाए दूसरे के पास। इस माँ के आंसुओं का बदला लें, आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उन लोगों पर देखे। देखिए पिता, जो पिता जिंदगी भर अपने इज्जत अबरू के लिए लड़ते रहे, जिंदगी भर अपने मान सम्मान के लिए लड़ते रहे इस माँ बाप। मगर उसके अंदर तो छल भरा है ना कि हमारी गाड़ी कोई उठा ले जाएगा, गाड़ी के बहाने वहाँ अपना दूसरा काम कर रहा है। तो चाचा बोल रहे हैं तो वो तो उनकी बहन हुई। तो बहन हुई तो ऐसा संपर्क क्यों किया? इसे भड़ुआ से जवाब दे रही कि मैं 15 साल की आयु से मैं इसका संपर्क न मारा है। तो नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं भदोही जिले में। भदोही जिले का एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुदई राम यादव का, जो बिरहा गायक हैं। कहीं ना कहीं उनको बड़ी मंच दिया जाता था, उनकी सम्मान किया जाता था, लेकिन एक वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं बिरहा जगत के तमाम से लोगों का शर्म से गर्दन नीचे तक हो गया। आज हम जिससे शादी किए हैं असरफी देवी के पिता के पास आए हैं। ये बताया जा रहा है कि हमको ज़बरदस्ती शादी कराया गया जटाशंकर यादव जी के पास। आइए जानते हैं क्या है मामला। और चाचा, आपका नाम क्या है? जटाशंकर यादव। असरफी देवी के आप कौन हैं? पिता हैं। ये बताया जा रहा है कि जैसे जबरदस्ती आप लोग शादी करा दिया असरफी देवी से। नहीं, जबरदस्ती नहीं हुआ। अगर असरफी बोले होती कि हमारी शादी नहीं करना तो हम नहीं करते, मर्यादा तो हमारा बचा रहता। जबरदस्ती क्यों करते? नहीं, तो वो बता रहे हैं कि थाने में ले जाकर हमसे जबरदस्ती शादी करा दिया। नहीं, जबरदस्ती शादी नहीं कराया है। अपने मुँह से जवाब दे रही कि मैं 15 साल की आयु से मैं इसका संबंध न मारा है, तो हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। वो तो आपको चाचा बोल रहे हैं, तो वो तो उनकी बहन हुई। तो बहन हुई तो ऐसा संपर्क क्यों किया इसे भड़ुआ 14 साल? ये बताया जा रहा है कि आप मर्यादा के अंदर है, ये अपना मर्यादा रख के ऐसा किया है। अब 8 दिन अपने घर पे लड़की को रखा और हम लोग गए तो बोल रहा है कि नहीं है, लड़की घर में है। इतना बड़ी झूठ लबारी। जाने गुरु महाराज, हम नहीं जानते असरफी को। नहीं जानते हैं? हाँ, वो बोले हम नहीं जानते। आपकी कितनी बच्चियां हैं? 4 बच्ची हैं। एक भी बेटे नहीं है? नहीं। 4 बच्चियां हैं, तो जो भी जमीन है आप उनके नाम कर दिए। ये बताया जा रहा है कि जैसे वो आप ही कर दिए हैं नाम उनके। तो हम कर दिए हैं तो अपने लोभ लालच में करवाई असरफी। मैं वारिसदार बन रहे थे तो बोले कि हम वारिसदार बनेंगे तो इसमें सब बहनी को लेने का हक बने रहेगा। मैं अपने नाम से बैनामा करवाऊंगी तो हम बोले कि बैनामा करवा के लिए हमें वो अपनी बुद्धि लगा के वो 10 बिस्सा लिया है। अच्छा, सुदई राम यादव ये बता रहे हैं कि जो भी जमीन है असरफी के नाम से करेंगे। जमीन असरफी के नाम से कर देंगे? नहीं, असरफी के नाम से, असरफी के नाम से जिन करे, असरफी के ऐसे असरफी के नाम से करे कि लेके भाग जाए दूसरे के पास। ये कोई सत्य है क्या? जब शादी हुई तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है। आपकी जमीन वो कैसे उनके नाम कर हाँ, देंगे? वो बोल के करवाई कि हाँ जाओ लिख दो, असरफी बोल के करवाई है सुदई के नाम से। अच्छा, सुदई राम यादव तुम्हारा उसका संपर्क है तो क्यों ऐसा खेल कर रहे हैं तुम लोग? आपसे कैसा रिश्ता है? सुदई राम यादव कैसे? कोई रिश्ता नहीं है। कोई ये भड़ुआ 14 ऐसे आदमी से कोई रिश्ता करेगा? ऐसे भड़ुआ से कोई रिश्ता करेगा? अच्छा, कैसे यहाँ पर आते थे? वो आकर क्या कहते थे आप? आपके लड़के की शादी करने का होगा तो आप बोलेंगे कि हमारे कताऊ कह रहा शादी अगर बैठत हो तो बताओ। हाँ, कह रहा लहाया बढ़िया क्वालिटी की मिली थे। ये खुद भूखा है कि हाँ हमारी है सदिया हमारे लड़किया से करवाई देते तो बढ़िया रहा। आपकी असरफी देवी के शादी अपने लड़के से कराना चाहते थे? नहीं, दूसरे का गांव की बात बता रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, तब हमारा इनका कुछ ऐसा संबंध था यहाँ खरगापुर में, उसका पिता का ममियाउर है। तो अब वैसा कहता था तो उसी हिसाब से कुछ संबंध था। उसके बाद में ये ऐसा खूब मीठी बोली बोल के बम्बई गया तो इसके पिताजी ख़त्म हुए थे। तो हम देखा इसकी शक्ल, तब वही हम बिगड़ने लगे। जो लेके गया था उसका चाचा, हम बोला इसको क्यों लेके आए? कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो हम ले जाके सब खा पी के सो गए और मखमुला हो के वहीं गेट के खड़ा रहे। तब तक हम दूध भर के पहुँचे थे। तो पूछे जाके सारा रिपोर्ट मिला, ले आइए ना बाबा दो बाबा। अच्छा, ये बताइए वो आता था तो कहाँ सोता था? आप तो यहाँ पर ये वहीं सोता था साहब।
ठीक बगल में। हाँ वही आपकी मड़ाई में, बच्ची कहाँ सोती थी? वो पतरा में। ठीक हाँ, बगल में। हाँ। हम वो जगह भी दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में कोई आदमी नहीं है, नहीं, अकेले कोई आप ही नहीं है। हैं। हाँ, हाँ, अकेले आप ही हैं, तो आपके पास सोना चाहिए तो वो अंदर चले जाते हम थे। तो दोनों यही हैं। हाँ। हाँ, उसको भी अगर बोलता वो यहाँ रहता तो हम इसको घर में कर देते, इसको घर में कर देते बुढ़ी को। हाँ, वो यहाँ सोता, मगर उसके अंदर तो छल भरा है ना कि हमारी गाड़ी कोई उठा ले जाएगा, गाड़ी के बहाने वहाँ अपना दूसरा काम कर रहा है। कितने, जैसे कभी आपने देखा था उन लोगों को? जैसे देखे थे, यही तो बता रहे हैं कि हम गए तो छोटी वाली नातिन रो रहे थे, मैं पेशाब करने उठा था तो मैं देखने के गया कि वो लड़की सो गई है, उसको उठा दे, उसको उठा दे, ये सोती है और रोती है। तो मैं दरवाज़ा जब ठेल रहे हैं तो सिटिनी अंदर से बंद नहीं है, सिटिनी खुला है। अब माचा पर देख रहे हैं तो ये नहीं है व्यक्तिगत। तब हम वहीं से आवाज़ मार रहे हैं। अब वो जब हमको उठने का शब्द पाए तो आके हमको यहाँ अड़ जाने लगा सर कि हमको बाबू सुरती नहीं ने। बाबू कहते थे? हाँ, सुरती नहीं ने, सुरती नहीं ने। अब वो कहा था ना, शरीर कांपता। अब वो फट से मौका पाए ना अपन भर घूमने के लिए, इनकी भीतर बाहर के ये सब बहाना। ऐसे ऐसे कुबुद्धियों के बहुत बुद्धि आवत है, बहुत समझावेगा कि हाँ ऐसे वैसे हम। यानी आपको डराते धमकाते भी थे यहाँ पर आने के यहाँ पर वो डराते भी थे। हम जब यहाँ पर आए तो ये अशरफी देवी की माँ थी और इनके पिताजी थे। माँ रोते रोते हमारा पैर पकड़ ली कि हमको न्याय चाहिए। देखिए, यही वो दुखियारी माँ है जो लगातार, जिसके आंखों में आंसू है और अपनी बेटी के कुकर्म पर बार बार ये सोच रही है, जिस पर भरोसा किया वो कहीं ना कहीं दगा दे गया। जिसको बेटा कहती थी वो कहीं ना कहीं पीठ पर खंजर मार गया। क्या नाम है चाची? कब से आपके घरे आवत रही? अरे ओ भैया, वो बहुत दिन के आवत जात रहे, वो बहुत दिन का आवत जात रहे भाई। जब से यहाँ शादी किए रहे यहाँ दही साड़ी नहरा के बगल, और पहले का आवत जात रहे। लक्की झुक्की लुक्की झुक्की लगाए रहे। हाँ, वो करे बेटवा की शादी है, अगुआ भाई रह जाओ, अगुआ भाई की तो वो करे बिटिया के शादी करवाई, गुलाब ना हुआ उनकी बिटिया की शादी, कहे हम अगुआ है, अगुआ बन के शादी कराए भैया। यही लिट्टी खाए, यही खूब मीठी मीठी बोली बोले कि हमार शादी करावा, हमारे लड़के का सब हम अपने हाथ से देखा कि करे। ये तेल तो से दबावत है, काहे तो दबावत है, काहे दबावत है। पति की तरह तेल लगाती थी सर में। हमारे दामाद लोग चाहे ढेर दिए हो, चाहे थोड़ कमान हो, चाहे कमे कमान हो, ना ही दिए तो आज सम्मान करते रहा ना, बचत रहा मर्याद ना, चाहे के ना ही दुनिया में महाराज कटात बा भैया। अपने दुई मनई के आदमी के मर्डर में कोई बोल नहीं सकता। थाना में ही बतावल जाता? थाना में आप गई रहने? हाँ, नहीं गए। अच्छा, थाना में ही बतावल जाता कि बरियाई से आप लोग ब्याह करा देनी है? हाँ, अपने से। अच्छा, ये बताइए, आपके धमकी उमकी भी दिया जाता रहा? हमारे दम के कहा वहाँ हमारे बहनी के गए थे, हम कहा करे गए बउआ सुना, गए थे हम कहा करे वहाँ हमारे सब पुरुषार्थ होए तय तो यहाँ कौने नाते तैयारी है। मौसी के यहाँ, यानी अशरफी देवी के मौसी के यहाँ? हाँ, हमारे बहनी के वहाँ डंडा के कहे मैं सीना पीटेगा, मैं सीना पीटेगा लगी, वो छोड़ा हमार भाई ने रखा जाना, बार बार कहे मार देखी तो मर देखी तो तब भैया कहे हम भैया जान खोए दे, का जान जे खोए दे चाहे मरी जो, हमसे कहा जरूर कहा ही कूद जाब गाड़ी तरह का जो मत जो। कहीं ना कहीं जो भी कमेंट करने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले, ये कहते हैं उनका सपोर्ट करने वाले कम से कम इस माँ से आकर मिले, इस दुखियारी माँ से। आते वक्त जे ही कदम रखे, इनको मालूम चला कि हम न्यूज वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पैर पकड़ के रोने लगी। इनके आंखों से आंसू नहीं थम रहे। ये पिता हैं, लगातार वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। रम्मा के साहब हमके रम्मा के कहा, अब तो के रम्मा के सस्काई के मारी ना अब जान से। अच्छा, ये बताएं, अब आपके तो क्यों करे धरे वाला हो तो जमीन ले रहा, तब तो अब तो आपके कुछ ना बच पाई। नहीं, आपके परवरिश के करी क्यों नहीं रे भाई, क्यों नहीं रे भाई, आवास बना था किस्त आवा तो वो पर डर लगी है। हम एक भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? संजय कुमार यादव। आप
असरफी देवी की कौन है? हम उनके फुआ के लड़के हैं। अच्छा, आप ही को ये बताया जा रहा है कि आप ही जैसे उनके घर पहुंचाए थे क्या कहीं? नहीं नहीं, आप ये गलत बात है। 3 तारीख को 3 बजे भोर में सुदई राम खलीफा खुद आके लेके गए थे। उसके 8 दिन बाद हम लोगों के पास फ़ोन किए, 8 दिन अपने घर पे रखने के बाद फ़ोन किए हम लोगों के पास। हमारे मामा जी के मोबाइल पे फ़ोन किए, फिर हमारे मोबाइल में भी फ़ोन किए। वो कॉल रिकॉर्ड है उनका। उसके बाद में सिमरात में हम लोगों को बुलाए। जब हम लोग सिमरात में लेके गए, मामा को लेके गए यहाँ से, तो मामा को पैर पड़ने लगे कि आप लड़की लेके जाइए, हमारी इज्जत बाबूजी आपके हाथ में है। लड़की को रखिए, हम रखने के लिए शिकार हैं। अब जो हमारे पे ये राजी है तो हम रखने के लिए, दोनों लड़की लेने के लिए राजी हैं। अच्छा, इज्जत की बात करते हैं। जो 15 साल से लगातार इनके साथ कुकर्म कर रहे हैं, तब इज्जत कहाँ रह गई? 15 साल से इन लोगों का ऐसा मैटर चल रहा। हम यहाँ नहीं रहते, हम अपने घर पे रहते हैं। हमारा घर कटरा पड़ता है। हम उसके पहले मुंबई रहते थे। हम वहाँ से आए 19 तारीख को, हम मुंबई से आए हैं। थाने में आप भी गए थे? थाने में हम अपने मामा को लेके गए थे ना। तो ये बताया जा रहा है कि जबरदस्ती शादी कराई गई। नहीं नहीं, ये बात गलत है। शादी करने के लिए खुद ही ये सुदई राम खुद ही बोले शादी करने के लिए। और लड़की भी बार बार यही बयान कर रही थी कि अब जो होना था वो हो गया, हम जमीन उनका रिटर्न दिलवा देंगे, लेकिन हम जाएंगे तो सुदई राम खलीफा के साथ जाएंगे। वो तो नहीं जाने देंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। वो तो कह रहे हैं कि जैसे हम असरफी देवी के नाम करेंगे जमीन। नहीं, ये बात गलत है। असरफी जब मतलब ये दोनों मामा मामी दोनों अपने हाथ पैर पे चल रहे हैं, तब भी असरफी देवी नहीं करे। अभी ये 4 दिन से बीमार है मामा जी हमारे। 4 दिन से इनका वो कंडीशन आ गया है कि अपने से उठ नहीं पा रहे हैं कमर के वजह से। तो जब भी ये कंडीशन में वो भाग गई तो क्या भरोसा है कि वो सेवा करेगी? कहीं ना कहीं जब शादी किया तो मायके से तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ की जमीन जो है, अगर कोई लड़का नहीं है तो इनके भाई दयाद हैं, उनको दें या चारों को मिलना चाहिए। इनके भाई को 3 लड़के हैं, उनको मिलना चाहिए। इनका सेवा वो लोग करेंगे तो जमीन उनको मिलना चाहिए कि वो लड़की अपने ससुराल से आएगी इनका सेवा करने के लिए। अब हम सर, आप हमको बताइए, हम अपने घर से इनके अभी ये बीमार हो जाएंगे, अचानक में कुछ होगा तो इनके भाई के लड़के इनकी परवरिश के लिए आएंगे कि हम अपने घर से आ पाएंगे? नहीं, आप तो अपने ससुराल से आ जाएगी इतना ताव पे। मतलब जब इनका तबीयत कुछ खराब होगा। अभी कल शाम को इनका तबीयत खराब हुआ, कल रात को इनका 10 बजे फोन गया, कल रात को इनको बुखार हुआ। तो इनके घर वाले ही इनको सपोर्ट करेंगे ना, या नथा न लड़की आएगी ना तो हम आ सकेंगे। कहीं ना कहीं अगर जो शादी करता है वो जिम्मेदार वो व्यक्ति हैं। अपने जमीन अगर देना है तो दें। आप ही का जमीन उनको कैसे दे सकते हैं? हक सर, उनको उनके सुदई राम खलीफा में उनका आधा हक होना चाहिए। सुदई राम के खलीफा के उनको हक मिलना चाहिए। असरफी देवी को उनके हक में लेना चाहिए ना। यहाँ का प्रॉपर्टी क्या है, तीनों बहनें लें या तो ये अपने भाई को लड़कों को सौंपेंगे। ये इंसाफ होना चाहिए। तमाम से मंचों पर आपने देखा होगा सुदई राम यादव को बड़ी बड़ी बातें करते हुए, बड़ी जो सपोर्ट करते हैं कम से कम इस गांव में आए। इस गांव का एड्रेस नीचे चला रहे हैं, देखिएगा। आई पिता हैं, पिता से आकर मिलिएगा। ये माँ है, माँ से आकर मिलिएगा, तब मालूम चलेगा कि इनके पर्दे के पीछे इनका काला चिट्ठा क्या है। आई इनको न्याय दिलाने के लिए जितना लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे। सर, कोई ये झूठ बोलने की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि सुदई राम खलीफा हमारे जेठ ससुर जी हैं। हमारी बीबी जो है उनके 3रे नंबर भाई की लड़की है। फिर भी मैं उनका लड़का हूँ, फिर भी मुझसे सारा चीज बयां कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे किए हैं, ऐसे आप मेरा करवा दीजिए। अभी आप ये बात तो वहाँ पे मतलब ये बयान दे रहे हैं कि हम ऐसे नहीं किए, ऐसे नहीं किए। हम एक बहन भाई के रिश्ते से लाए हैं। अगर कोई बहन भाई के रिश्ते से लाएगा तो ऐसा करेगा, ठीक है, ऐसा बात है तो DNA चेक करा सकते हैं ना। ये भी बताया जा रहा है कि जैसे वहाँ पर खड़ा बहन भाई के रिश्ते से या सम्मान के रिश्ते से हम पड़ता है क्या सर? ऐसा जयमाल पड़ता है क्या? बहन भाई ऐसे जयमाल पर डालते हैं क्या अपने सर पे? शादी में ही डाला जाता है ना जयमाल, कि बहन भाई के रिश्ते से डाला जाता है जयमाल। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये आपको भी सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं कमेंट करने वाले सारे लोग ये सोचें, ये परिवार से आकर मिलें। ये परिवार कितना पीड़ित में है। अब योगी जी, आपकी भी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार आपकी भी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग बुलडोजर की बात की जाती है, बुलडोजर किस पर चलेगा? ऐसे भू माफियाओं पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए सर, चलना चाहिए। ये इनका आशियाना है। बस हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इधर आ जाइए। ये इनका आशियाना है, यहीं ये देखिए, यहीं उनका आशियाना है और कुछ नहीं है।
अशरफी देवी के पिता का यही आशियाना है और कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए, जाकि शादी का झांसा देकर यहाँ पर ऐसे किया जा रहा है। ये माँ रोते रोते बिलख रही है, हाथ देख लीजिए इधर देखिए इस माँ को। इस माँ के साथ कौन खड़ा रहेगा, कमेंट करने वाले बताएं, आपकी भी जिम्मेदारी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन माँ, हम जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आएंगे, आपकी लड़ाई ऊपर तक पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस पिता को देखिए, जिस पिता को सही से चला नहीं जा रहा है शुरू से। सुधाई हमें कहते कि छुरिया से गला हमार काट लिए। चलिए माता जी शांत रहिए, आपकी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ज्यादा रोबू तानहरी हो जाबू, तबीयत खराब हो जाएगा माता जी, तबीयत खराब हो जाएगा, क्यों अंगूरी धरा तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। ये माँ जब से आए हैं तब से रो रही है, कहीं ना कहीं हमारा पैर पकड़ रही थी, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि इस माँ के आंसुओं को देखें और इस माँ के आंसुओं का बदला लें। आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उन लोगों पर देखें। देखिए जो पिता जिंदगी भर अपने इज्जत अबरू के लिए लड़ते रहे, जिंदगी भर अपने मान सम्मान के लिए लड़ते रहे, इस माँ बाप को आज हमारा सब चला गया, आज सब बचा गया, मेरा सब चला गया। माँ की इज्जत को कौन संभालेगा? जिस समय संभालना था उस समय तो हाथ छुड़ा के वो असर भी थी। लक्षण लगा सकता है ये सोच सकते हैं कि एक बाप एक माँ अपनी बेटी को ऐसा कैसे कह सकता है? बोला बंद गई ध्यान साल। चुप रहिए, शांत रहिए, छाया में चलिए माता जी, छाया में चलिए। हमारी कुछ